हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल सर्कल। तो आज की इस वीडियो में एनटीएस एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। ठीक है, राजनीति विज्ञान से। ठीक है, जिसे बोलते हैं राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था या नागरिक शास्त्र। कक्षा 10वीं एनटीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नहीं आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और जो बच्चे एनटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे अपने अन्य दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को अच्छा बना सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन पर। नंबर पहला, भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो बात करें भारत संविधान की संशोधन प्रणाली की, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत संविधान संशोधन की प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अन्य महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के स्रोत को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान की अगर बात करें तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली लिया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया है एवं एकल नागरिकता लिया है। और हम बात करें कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया है, केंद्र सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्ति लिया गया है। अमेरिकी संविधान से लिया है प्रस्तावना लिया है, मूल अधिकार लिया है, सर्वोच्च न्यायालय लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है, राष्ट्रपति का अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति तथा संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी है बहुत सारे, तो इन सारे को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी आदेश किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी का बीमर संविधान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी का बीमर संविधान। ठीक है, या जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान। ठीक है, तो स्थगन जो संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी आदेश जो देते हैं वो इसको कहाँ से लिया गया है? जर्मनी का वाइमर संविधान। मतलब जर्मनी का वाइमर संविधान से राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार लिया गया है, आपातकालीन संबंधी प्रावधान है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, आपातकाल में क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई हो। ठीक है, इसे सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान में रखिएगा ये सब बातें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा 1। भारत में जो नागरिक है, भारत के नागरिक, उसको सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, डबल नागरिकता, डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता भारत में प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारत जहाँ दोहरी नागरिकता प्राप्त होता है वहाँ वे व्यक्ति अपने देश के तो नागरिक होते हैं, अपने कंट्री के नागरिक तो होते हैं, साथ ही साथ अपने राज्यों के भी वो अलग से क्या होता है, नागरिक होते हैं। ठीक है, उसको देश की नागरिकता और राज्यों की नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो भी व्यक्ति हैं वो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, लेकिन वह मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के निवासी होंगे, ना कि नागरिक। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे, ना कि नागरिक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है, अलग से उनको अपने अपने राज्य के निवासी हो सकते हैं, नागरिक नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखिएगा। ये डबल नागरिकता की बात करें तो ये अमेरिका में प्राप्त है। ठीक है, वहाँ के व्यक्ति अमेरिका अपने कंट्री के नागरिक होते हैं, साथ ही साथ अपने राज्यों के भी उनको नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1955। ठीक है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। ठीक है, जो 1955 में लागू हुआ, तब से इसमें समय समय पर कुछ अनेक संशोधन हुए हैं, कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें अभी लास्ट टाइम संशोधन 2019 में किया गया है। ठीक है, 2019 में किया गया है नागरिक संशोधन 2019। तो ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसद। ठीक है, तो संसद को क्या है, राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार देता है। ठीक है, और अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या गठन का अधिकार देता है। तो
जो क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कर सकता है संसद, ठीक है। और वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं और नए राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। लेकिन अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों को प्रवेश देता है। नए राज्यों को प्रवेश देने का मतलब से तात्पर्य ये है कि जो देश मतलब भारत का नहीं, जो मतलब राज्य भारत में नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में, दूसरे देश के जो राज्य है वो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत शामिल कर सकते हैं संसद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान ऑप्शन ए अत्यंत लचीला है, ऑप्शन बी कठोर कम लचीला अधिक है, ऑप्शन सी अत्यंत कठोर है, ऑप्शन डी लचीला कम कठोर अधिक है। तो इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कठोर कम लचीला अधिक है, ठीक है। बात करें भारत के संविधान का, तो भारत का संविधान न तो अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला है, नहीं, ठीक है। ये दोनों संविधान क्या है, कठोर और लचीला दोनों का क्या सम्मिश्रण है हमारा भारतीय संविधान। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है। तो संविधान में संशोधन दो प्रकार से कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं। पहला क्या है, विशेष बहुमत से संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। मतलब विशेष बहुमत से तात्पर्य है हमारा दोनों सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि कितना होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा प्रावधान क्या है, विशेष बहुमत और कुल राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन से ही क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। विशेष बहुमत प्लस क्या है, कुल राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी जरूरी है दूसरा प्रावधान में। लेकिन इसके अलावा संविधान में कुछ प्रावधान जो है क्या होता है, समान बहुमत के माध्यम से संशोधित किया सकता है और इसे संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं मानते। ये संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं मानते संविधान, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से हमारा जो भारतीय संविधान क्या है, कठोर और लचीला दोनों संविधान का क्या है, सम्मिश्रण है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन डी वंशानुगत लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। तो भारतीय संविधान ने इस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया, तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया सरकार, ठीक है। लेकिन गणतंत्र का तात्पर्य होता है जिस देश की जो प्रमुख हैं, ठीक है, उसको लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, ठीक है, लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो संवैधानिक प्रमुख है उसको लोगों के द्वारा चुना जाता है, मुखिया को, तो उसको बोलते हैं गणतंत्र, ठीक है। और हमारा देश कैसा है, गणतंत्र है। लेकिन वहीं अगर वंशानुगत लोकतंत्र की अगर बात करें, वहाँ लोकतंत्र तो है, वहाँ लोकतंत्र तो लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, लेकिन जो वहाँ का जो प्रमुख है, ठीक है, वो क्या है, वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है, ठीक है। तो ऐसे को वंशानुगत लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हमारे यहाँ क्या है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। संविधान सभा में कुल सदस्य थे, ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 189, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 289। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा 389, ठीक है, ऑप्शन सी 389। हम बात करें संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या की, तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, ठीक है। इनमें से 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत और 93 सीटें जो देसी रियासत को आवंटित की जानी थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन जो है 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन जो है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये सब बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को सीटें मिली। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 201, ऑप्शन सी 205, ऑप्शन डी 215। तो इसका आंसर सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे 201 दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में लक्ष्मीकांत का बुक में 208 दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 208। बात करें हम जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को सीटें मिली, तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, ठीक है। 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी, ठीक है। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सितंबर 1946 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाई? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 2 सितंबर 1946 ईस्वी में
किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाई? तो ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई थी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने